नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया। हमारी मौजूदगी है मऊ में और हमारे साथ हैं बीएसएफ सेना के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी। कल एक फायर हो गए थे पूरा, हम समझे कि तहलका मचा दिए थे, तो उनसे पूछेंगे क्या प्रकरण था, क्या मामला था कि ये इतना एग्रेसिव हो गए थे। कल आपको देखा गया दोहरी घाट थाना क्षेत्र में आप बहुत एग्रेसिव थे, क्या मामला था कल? देखिए, मामला यह था कि ब्राह्मण समाज को लेकर और राम को लेकर और हिंदू जो धर्म है, सनातन है, उसको लेकर एक असभ्य, जो कहा जाए सामाजिक रूप से गलत है, ऐसी टिप्पणी की गई थी। ग्राम सभा रेयाव का एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर एक पोस्ट डाला गया था जो ब्राह्मण समाज को लेकर काफी अश्लील शब्दों का भी प्रयोग था और कहीं ना कहीं वह ऐसा शब्द था जिसको मैं कैमरे के सामने कह नहीं सकता हूँ। देखा जा रहा है कुछ सालों से जातिवाद बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये मूल रूप से राजनीतिक कारण है। राजनीतिक पार्टियां कहीं ना अलग हैं, न उनका कोई अलग चरित्र है। जितने हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, सबका चरित्र एक है, सबका मकसद एक है, सबको कुर्सी चाहिए, केवल हमें लड़ाना है। और उसी लड़ाने के चक्कर में जो सोशल मीडिया के दौर में जो सीमाएं टूटती जा रही हैं, जो धर्म पे और जातियों पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का जो खेल चल रहा है उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से जातिवाद बढ़ रहा है, अभी जातिवाद के कारण कितनी जगह हत्याएं हो जा रही हैं, तो इसमें समाज का क्या दायित्व बनता है? देखिए, समाज के हर वर्ग को पहले तो यह ध्यान देना चाहिए, युवा वर्ग को भी ध्यान देना चाहिए कि ये मोबाइल जो आई है आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नया संचार करने के लिए आई है, न कि आपको उपद्रव और अव्यवहार करने के लिए आई है। इस मोबाइल का सदुपयोग करें और गलत पोस्ट अगर आपके सामने आती है तो उसको कहीं फॉरवर्ड न करें और गलत चीजों को प्रश्रय न दें और एक दूसरे का, जो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसका सम्मान करें। उसके खिलाफ अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का और कोई ऐसी बात न बोले जिससे उसकी भावनाएं आहत, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन देखा जाता है कि पार्टियों का भी सपोर्ट रहता है, जो जातियों का समर्थन करते हैं या फिर ऐसी पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियां भी उनसे जुड़ी रहती हैं और उनका समर्थन मिलता है। देखिए, कल का जो प्रकरण था, मैं पूरा प्रकरण आपको बता दूं, वो मामला मेरे गांव का ही था और जब इस मामले की जानकारी हुई तो उस युवक से हमने बात भी किया और हमारी एक इच्छा थी कि अगर वह ये कहे कि हमने गलती कर दिया है तो भी मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके पीछे लगे हुए थे, जो ब्राह्मण विचारधारा, ब्राह्मणों के विरोध के जो कुंसित मानसिकता के लोग थे, वो वहां तक उसको पहुंचा दिए और मैं उसको न मार सकता था, न गाली दे सकता था, क्योंकि ये मेरे राइट में नहीं है, यह मेरे कानून के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो मैं कानून के शरण में गया और थानाध्यक्ष महोदय को इससे अवगत कराया और लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और एक पोस्ट आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो कहीं कहीं उस जाति के लोग भी कहीं कहीं आहत होंगे, हो सकता है वो भी ऐसे हरकतें करना शुरू कर दें। देखिए, मेरे समाज के लोग, मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी है, आप किसी भी जाति, मजहब, धर्म जो आप समझते हो, जितनी आपकी नॉलेज है, आप ये किसी के साथ न करें, कोई गलत पोस्ट न करें, कोई गलत व्यवहार न करें। और अगर आइंदा आपसे कहीं गलती हो भी जाती है तो उस गलती को स्वीकार करके उस समाज से क्षमा मांगने में हमारा कोई मान सम्मान नहीं जाता है और हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और इस राजनीतिक पार्टियों का शिकार नहीं होना चाहिए। कल मैं बता दूं, उसमें राजनीतिक पार्टी के बड़े कुनबे के लोग, जिसको हम क्या कहें, ए मेरे नेता, तू ही मेरे भाग्य विधाता, ऐसे ऐसे लोग लगे हुए थे। अब बताइए, किसी जाति ने आपको विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बनाया। हम सर्व समाज के लोगों ने आपको मंत्री, विधायक, सांसद बनाते हैं। और जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जातिवाद का ढिढोरा पीटते हैं, वो आरोप ब्राह्मणों पे लगाते हैं। पहले अपने गिरेबान में जाके राजनीतिक पार्टियां यह जहर बोना बंद कर दें। और दूसरी चीज, समाज के हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है, ब्राह्मण से विरोध करके, कंपटीशन करके आप शुद्ध कंपटीशन करिए। विरोध में आंख जलाने से
कि उसकी एक आंख फूटी है, अपनी दोनों आंख फोड़ लेने से आप सूरदास हो सकते हैं लेकिन विकसित नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण अगर तेज है, ब्राह्मण का आपको लगता है कि कंपटीशन आप नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक ही जरिया है कि आप शिक्षा को सूत्रधार बनाएं और आगे उसके कंपटीशन में उसके साथ उतरिए। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं जातिगत गणना की बात करती हैं, तो हाँ भी जाति 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 हर जगह जाति ही खेला जा रहा है। एक्चुअली सुनिए, जाति थी नहीं, वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी। हाँ। और हमारे यहाँ अंग्रेजों ने ही जाति व्यवस्था को लाया और जाति को लाने का एक ही रीजन था कि भारत अगर जातियों में विखंडित होगा, टूटेगा, तभी हम इस पे कब्जा कर पाएंगे। बड़े बड़े दार्शनिक आए, उन्होंने भी कहा कि अगर ब्राह्मण यहाँ पे इस्लाम को फैलाना हो तो अगर ब्राह्मण हट जाए तो हम इस्लामिक देश बना लें। अच्छा, अंग्रेज आया, उसने कहा कि अगर ब्राह्मण हट जाए तो हम ईसाई बना लें। और हम बताएं, हम तो अपनों से भी लड़े, उनसे भी लड़े, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक जान है। सोशल मीडिया का दौर है, पोस्ट चल रहा है, तो इससे जातियों को क्या नुकसान होगा? जितनी भी जातियां उनको नहीं, हमारे सुनिए, हमारे बीच जो है ये जहर बोने का कुछ काम है। आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बने हुए हैं और जो सनातन को नहीं मानते, जो मेरे मजहब धर्म की बात करने वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो धर्म तो एक सनातन है, इसके बाद सब पंथ रिलीजन मजहब है, ये लोग फर्जी अकाउंट बना बना के ब्राह्मणों के खिलाफ और देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और उसी का शिकार हमारे नौजवान हो रहे हैं जो जातियों में बटे हुए हैं और वो समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हो, उसी के पोस्ट को शेयर कर रहे हो जो वो चाहता है, उसका शिकार हो रहे हो और वही कर रहे हो। माना जाता है कि ब्राह्मण उच्च जाति में आता है तो उनको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जो अन्य जातियां की इसकी शिकार न है। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ही एफआईआर दर्ज करवाने लगेंगे तो देखिए, अगर एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, वह बार बार करेंगे। आज हम एफआईआर तक हैं, कल विद्रोह होगा, संगठन विवाद करेंगे और इस तरीके से मामला और आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भी चीज को रोकने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी जाति को मानते हो, धर्म को मानते हो, मजहब को मानते हो, अगर दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ बीएसएस सेना के जिला अध्यक्ष जी थे संजय मिश्रा जी, और उन्होंने बातों को बताया कि ऐसे ऐसे पोस्ट हो रहा है जो जातिगत भावनाओं के उद्देश्य से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का ज्यादा चांस रहते हैं और गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। तो अपनी बातों को बताएं, मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद।